हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज लेकर आए हैं, जो आपके चैप्टर वाइज उपलब्ध है, जिसमें 13,015 प्लस प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह है, जो आपके हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों, आज का टॉपिक है भारतीय पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत आने वाले अलंकार, अर्थात आज हम इस काव्य शास्त्र से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं सभी समाप्त कर देंगे और एक नया टॉपिक नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 762, निम्नलिखित में से उपमा अलंकार किस पंक्ति में है? ऑप्शन डी, हंसने लगे सब हरे आहा पूर्णेंदु सा मुख खिल गया। इसकी व्याख्या को देखते हैं। हंसने लगे सब हरे आह पूर्णेंदु सा मुख खिल गया, इस पंक्ति में उपमा अलंकार। उपमा का शाब्दिक अर्थ है सादृश्य, समानता या तुलना। जहाँ उपमेय और उपमान में गुण, रूप या चमत्कृत सौंदर्य मूलक सादृश्य का प्रतिपादन किया जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। तट, तमाल, तरुवर, बहुछाया, इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार तथा मनहु मदंदु दुभे तीन ही पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रश्न संख्या 763, आंसू वन जल सींची सींची, प्रेम बोली बोई अब तो बोली फैल गई आनंद फल होई। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है। ऑप्शन सी, रूपक। आंसू वन जल सींची सींची, प्रेम बोली बोई अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई, पंक्ति में रूपक अलंकार है। जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक के तीन भेद होते हैं, पहला सांग रूपक, दूसरा निरंग रूपक और तीसरा पारंपरिक रूपक। प्रश्न संख्या 764, जहाँ प्रशंसा के बहाने निंदा की जाए अथवा निंदा के बहाने प्रशंसा की जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन डी, ब्याज स्तुति अलंकार। जहाँ प्रशंसा के बहाने निंदा की जाए अथवा निंदा के बहाने प्रशंसा की जाए, वहाँ ब्याज स्तुति अलंकार होता है। प्रतीप का शाब्दिक अर्थ उल्टा या विपरीत, जहाँ पर उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताकर अपमान का तिरस्कार किया जाए, तब वहाँ प्रतीप अलंकार होगा। असंगति का शाब्दिक अर्थ संगति ना बैठना, जहाँ पद में कारण और कार्य में संगति ना बैठे, वह असंगति अलंकार होगा। जहाँ कारण कहे हो और कार्य कहे हो, वह असंगति अलंकार होता है। जहाँ किसी सामान्य बात का विशेष से या विशेष का सामान्य बात से समर्थन कराया जाए, वहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। प्रश्न संख्या 765, किस अलंकार में वाच्य अर्थ गौण और व्यंग्य अर्थ प्रधान होता है? ऑप्शन सी, अन्यायोक्ति। अन्यायोक्ति अलंकार में वाच्य अर्थ गौण और व्यंग्य अर्थ प्रधान होता है। जहाँ आप प्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत की व्यंजना की जाए, अन्योक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति का अर्थ है टेढ़ा कथन, जहाँ बात को घुमाकर कहा जाए, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होगा। इसके दो भेद होते हैं, पहला कक्कु वक्रोक्ति और दूसरा श्लेष वक्रोक्ति। जहाँ प्रस्तुत के माध्यम से आप प्रस्तुत का वर्णन कराया जाए, वहाँ समास उक्ति अलंकार होगा। जहाँ पर प्रस्तुत उपमेय कथन को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होगा। प्रश्न संख्या 766, नेकी पे फीकी लागे बिन अवसर की बात, जैसे बरनत युद्ध में नाही सिंगार सुहात
उक्त पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है उदाहरण अलंकार। नेकी पे फीकी लागे बिन अवसर की बात, जैसे वर्णत युद्ध में नहीं श्रृंगार सुहात। इस पंक्ति में उदाहरण अलंकार है जहाँ एक वाक्य कहकर उसके उदाहरण के रूप में दूसरा वाक्य कहा जाए तथा दोनों वाक्य के साधारण धर्म भिन्न होने पर भी उसमें वाचक शब्द द्वारा समानता दिखाई जाए तो वह उदाहरण अलंकार होता है। इसमें वाचक शब्द जिमी जैसे ज्यों इव आते हैं, जहाँ पर एक वाक्य कहकर उसी के समान दूसरी बात पहले के उदाहरण के रूप में कही जाए तब वहाँ दृष्टांत अलंकार होगा। प्रश्न संख्या 767, निम्न में से विभावना अलंकार किस पंक्ति में है? ऑप्शन बी, मुनि तपस जिन ते दुख लहे ते नरेश बिन पावक ददहे में विभावना अलंकार है। मुनि तपस जिन ते दुख लहे ते नरेश बिन पावक ददहे इस पंक्ति में विभावना अलंकार है जहाँ कारण के न होने पर भी कार्य का होना पाया जाता जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। इस पंक्ति में यह बताया गया है कि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। बिना अग्नि का जलना अर्थात यहाँ कारण नहीं फिर भी कार्य हो रहा है अतः यहाँ विभावना अलंकार होगा। प्रश्न संख्या 768, किस आचार्य ने शब्द अलंकारों को अधम काव्य, अर्थ अलंकारों को मध्यम काव्य तथा गुणीभूत व्यंग्य को ध्वनि को क्रमशः उत्तम 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 कहा? मम्मट ने। ऑप्शन ए, आचार्य मम्मट ने शब्द अलंकारों के अधम काव्य, अर्थ अलंकारों को माध्यम काव्य तथा गुणीभूत व्यंग्य और ध्वनि को क्रमशः उत्तम और उत्तम उत्तम कहा। प्रश्न संख्या 769, प्रतीप अलंकार के कितने भेद होते हैं? 5। प्रतीप अलंकार के 5 भेद होते हैं। प्रतीप शब्द का अर्थ है विलोम या उल्टा, वस्तुतः या उपमा का ही एक विशेष भेद है। इसके प्रथम द्वितीय क्रमशः करके पंचम तक इसके 5 भेद बताए गए हैं। भेदों के लक्षण दृष्टवा है। पहला, जहाँ प्रसिद्ध उपमेय को उपमान बना दिया जाए। दूसरा, जहाँ उपमान को उपमेय बनाकर प्रसिद्ध उपमेय का निराधार हो। तीसरा, प्रसिद्ध उपमेय को उपमान बनाकर उपमान का निरादर हो। चौथा, उपमान को उपमेय को उपमा के अयोग्य बनाया जाए। पांचवा, जहाँ उपमान को व्यर्थ बताया जाए। प्रश्न संख्या 770, दूर दूर तक विस्तृत था नभ, स्तंभ उसी के हृदय समान। प्रसाद जी की इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन बी, प्रतीप अलंकार। दूर दूर तक विस्तृत था नभ, स्तंभ उसी के हृदय समान। जयशंकर प्रसाद की उक्त पंक्ति में प्रतीप अलंकार है। यहाँ उपमेय हृदय को उपमान बना दिया गया है। प्रश्न संख्या 771, निम्नलिखित में शब्द अलंकार कौन सा? ऑप्शन बी, यमक। यमक शब्द अलंकार है। निम्नलिखित अलंकार शब्द अलंकार किस श्रेणी में आते हैं? अनुपबाला, अनुप्रास, दूसरा यमक, तीसरा श्लेष, चौथा वक्रोक्ति, चौथा विप्सा। प्रश्न संख्या 772, पुत कपुत तो धन संचय, पुत सपुत तो धन संचय, इनमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए, लटा अनुप्रास। प्रश्न में दी गई पंक्ति लटा अनुप्रास का उदाहरण है। लटा अनुप्रास अनुप्रास अलंकार का एक भेद है। जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य या अन्वय में भेद हो तो वह लटा अनुप्रास होता है।
प्रश्न संख्या 773। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राज थी, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन बी स्वभावोक्ति। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राज थी, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। इसे पंक्ति में स्वभावोक्ति अलंकार है। काव्य में किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति के स्वाभाविक वर्णन से इस अलंकार की सृष्टि होती है। इस अर्थ अलंकार की सादगी में चमत्कार रहता है। प्रश्न संख्या 774। तिनहि सुहाई न अवध बधाओ, चौराहे चंदेनी रति न भावा। इस चौपाई में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन बी प्रतिवस्तु उपमा। तिनहि सुहाई न अवध बधावा, चौराहे नंदिनी रति न भावा। इस चौपाई में प्रतिवस्तु उपमा अलंकार है। इस अलंकार में प्रत्येक वाक्य अर्थ में उपमा अर्थात साधर्म्य का कथन होता है। प्रश्न संख्या 775। जहाँ बिना कारण के कार्य होता है वह कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन बी विभावना। जहाँ बिना कारण के कार्य होता है वह विभावना अलंकार होता है। एक उदाहरण देखें। बिनु पग चले सुने बिनु काना, करे बिनु कर्म करे विधि नाना। प्रश्न संख्या 776। निम्नलिखित छंदों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन पहले पंक्ति को देखते हैं। माधव धने आयन कट भाती, प्रेम हेम परखा ओल कसोटी, भादव कहू तिथि राति में पारंपरिक रूपक है। माधव धने आयल कटवाती, प्रेम हेम परखा ओल कसोटी, भादव कहू तिथि राते। उक्त छंद में पारंपरिक रूपक अलंकार प्रयुक्त है। पारंपरिक रूपक में एक रूपक के द्वारा दूसरे रूपक की पुष्टि होती है। प्रश्न संख्या 777। हे पुरुष सिंह तोभे या शक्ति करो धारण में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन बी रूपक। हे पुरुष सिंह तुम भी शक्ति करो धारण, इस पंक्ति में रूपक अलंकार प्रयुक्त है। जब उपमेय उपमान का अभेद आरोप किया जाए तो रूपक अलंकार होता है। यहाँ पुरुष उपमेय पर से उपमान का भेद रहित आरोप होने के कारण रूपक अलंकार है। प्रश्न संख्या 778। भरतहि होय ना राजमंद विधि, हरि हर पद पाई, कब हुक कोजी सिकरनी क्षीर सिंधु विलगाय। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन बी दृष्टांत अलंकार है। भरताई होय ना राजमंद विधि, हरि हर पद पाई, कब हुक कोजी सिकरनी क्षीर सिंधु विलगाय। उक्त पंक्ति में दृष्टांत अलंकार है। जहाँ उपमेय और उपमान के साधारण धर्म काव्य में प्रतिबिंब भाव प्रदर्शित किया जाए तथा वाचक शब्द का उल्लेख न हो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। प्रश्न संख्या 779। निम्नलिखित दोहे में कौन सा अलंकार है? सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघड़िया अनंत, दिखावन हार। यमक अलंकार है। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघड़िया अनंत, दिखावन हार। उक्त पंक्ति दोहे में यमक अलंकार है। यहाँ अनंत शब्द के एक अधिक अर्थ है। प्रश्न संख्या 780। वर्णों की आवृत्ति जहाँ हो वहाँ अलंकार होता है। ऑप्शन ए अनुप्रास।
वर्णों की आवृत्ति जहाँ हो अनुप्रास अलंकार होता है। आवृत्ति का अर्थ किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना। जैसे मुद्दित महीपति मंदिर आए, सेवक संजीव सुमंत्र बुलाए। यहाँ प्रथम पंक्ति में माँ तथा द्वितीय पंक्ति में सा वर्ण की आवृत्ति हुई। प्रश्न संख्या 781। सजल नीरद से कला कांति थी। पंक्ति में रेखांकित अंश में अलंकार है। ऑप्शन बी उपमा। सजल नीरद से कला कांति थी। पंक्ति में रेखांकित अंश में उपमा अलंकार है। दो वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को उपमा कहते हैं। उपमा का अर्थ है बराबरी या तुलना। उपमा के लिए चार बातें आवश्यक है। उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसका वर्णन हो रहा हो। उपमान, जिससे दी जाए। समानतावाचक पद जो, सम, सा, से, तुल्य इत्यादि। समान धर्म, उपमेय और उपमान के समान धर्म को व्यक्त करने वाला शब्द। अतः उपर्युक्त पंक्तियों में कांति उपमेय और नीरद उपमान तथा से समानवाचक पद व कला समान धर्म है। प्रश्न संख्या 782। से या मुख्य शरीर से मुख्य भई पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए अन्वय अलंकार। से मुख्य शरीर से मुख्य भई पंक्ति में अन्वय अलंकार है। समानता, उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, किंतु जब उपमेय के लिए कोई उपमान ना मिले तब उपमेय को ही उपमान कहा दिया जाए तो वहाँ अन्वय अलंकार होता है। उक्त पंक्ति में कौन सी मुख्य तो उपमेय है और वही सी मुख्य उसका उपमान भी है। सरिसवाचक पद है। धर्म का यहाँ लोप है। प्रश्न संख्या 783। बाहुरी विचार की नहा मन माही, से वदन सम हिमकर नाहि। पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन डी प्रतीप। बाहुरी विचार की न मन माही, से वदन सम हिमकर नाहि। पंक्ति में प्रतीप अलंकार है। प्रतीप अलंकार जहाँ उपमान को उपमेय के समान कहा जाए अथवा उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। प्रश्न संख्या 784। उपमेय को जिसके समान बतलाया जाता है उसे कहते हैं उपमान। दिए गए विकल्पों में उपमेय को जिसके समान बतलाया जाता है उसे उपमान कहते हैं। प्रश्न संख्या 750। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी, कि सारी ही कि नारी है कि नारी ही की सारी है। यहाँ कौन सा अलंकार है। संदेह अलंकार। सारी बिच ही की सारी है पंक्ति में संदेह अलंकार है। जब रूप रंग आदि की सादृश्यता के कारण उपमेय में उपमान का संशय हो तथा यह संशय निरंतर बना रहे तो संदेह अलंकार होता है। अन्योक्ति अलंकार जहाँ किसी की बात किसी और पर ढालकर कही जाए वह अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनित सरल हो। प्रश्न संख्या 786 सुमेलित कीजिए। अलंकार और लक्षण। श्लेष अलंकार जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ निकले। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो। अतिशयोक्ति अलंकार किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करे। दृष्टांत अलंकार उपमेय उपमान बिंब प्रतिबिंब रूप से चित्रित हो।
प्रश्न संख्या 787। अलंकार के कितने भेद हैं? 3। अलंकार के 3 भेद हैं। पहला शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार, तीसरा उभय अलंकार। प्रश्न संख्या 788। शब्द अलंकार में या नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। यमक, अनुप्रास और सलेश, या तीनों है। उपमा अलंकार शब्द अलंकार में ना होकर अर्थ अलंकार में है, जबकि अनुप्रास, यमक, सलेश तीनों शब्द अलंकार के भेद हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, विभावना, भ्रांतिमान, संदेह, विशेषोक्ति आदि अर्थ अलंकार के भेद हैं। प्रश्न संख्या 789। अधर धरत हरे के परत ओठ दिठी पट ज्योति, हरित बास की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। उपायुक्त दुहे में अलंकार है। ऑप्शन डी तद्गुण। प्रस्तुत दोहे में तद्गुण अलंकार है। जब कोई वस्तु अपना गुण त्याग कर अपने पास की किसी दूसरी वस्तु का गुण ग्रहण कर लेती है तब तद्गुण अलंकार होता है। जबकि विभावना अलंकार में कारण के बिना ही कार्य होता है। विशेष उक्ति अलंकार के कारण के उपस्थिति होने पर भी कार्य नहीं होता है। प्रश्न संख्या 790। जिससे धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे कहते हैं साधारण धर्म। जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे साधारण धर्म कहा जाता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, यहाँ पीपर पात उपमान, सरिस वाचक शब्द, मन उपमेय और डोला साधारण धर्म है। प्रश्न संख्या 791। बिनु पद चले सुने बिनु काना, करे बिनु कर्म करे विधि नाना। इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए विभावना। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। पंक्ति विभावना अलंकार है। जहाँ बिना कारण के कार्य हो वह विभावना होता है। विशेष उक्ति अलंकार, कारण होने पर भी कार्य ना हो, जैसे पानी बीच मीन प्यासी। असंगति अलंकार, जब कारण कहीं हो और कार्य कहीं हो वहाँ असंगति अलंकार होता है। जैसे दीर्घ और झट टूटत कुटुम, जुरत चतुर चेते प्रीति, पड़त गाठ दुर्जन ही देखी नई यह रीति। प्रश्न संख्या 792। जब उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए तो अलंकार होता है प्रतीप। जब उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए तो प्रतीप अलंकार होता है। प्रतीप का अर्थ उल्टा या विपरीत, या उपमा अलंकार का विपरीत होता है। उदाहरण सिया मुख समता पाव किमी, चंद्र बपुर रंग के, अर्थात सीता जी मुख की तुलना बेचारा चंद्रमा उपमान से नहीं कर सकता। उपमेय की श्रेष्ठता प्रतिपादित होने से यहाँ प्रतीप अलंकार है। प्रश्न संख्या 793। देख लो साकेत नागरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। उपायुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार। देख लो साकेत नागरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। इस पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार जहाँ किसी का वर्णन इतना बड़ा चढ़ाकर किया जाए कि सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। प्रश्न संख्या 794। इनमें से कौन सा अलंकार सादृश्य मूलक है? ऑप्शन सी व्यतिरेक और उत्प्रेक्षा, या दोनों सादृश्य मूलक अलंकार है।
व्यतिरेक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार सादृश्य मूलक आता है, यहाँ विकल्प सी सही है। व्यतिरेक जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए और उसका कारण भी दिया जाए वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए जन्म सिंधु पुनि बंधु विपिन मलिन संकलक से मुख समता पाव किमे चंद बपुरो रंग के। उत्प्रेक्षा जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मानो मनहो मनहो मनो जानो जनहो जानो निश्चय मेरे जान इव आदि उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं। उदाहरण चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट छीन मनहो सुर सरित विमल जल उजरत जुग में। उक्त अन्य विकल्प ए विभावना और विकल्प डी असंगति अलंकार सादृश्य मूलक नहीं है। प्रश्न संख्या 795 सखी नील नवसर से उतरा यह हंस आह तरता तरता अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चर्चा। उपायुक्त पंक्तियों में हंस किस अलंकार से संबंध है? ऑप्शन सी रूपक अतिशयोक्ति। उपायुक्त पंक्तियों में छंद रूपक अतिशयोक्ति अलंकार से संबंध है। जहाँ केवल उपमान के वर्णन से उपमेय का बोध कराया जाए वहाँ रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है। उत्प्रेक्षा जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए तब उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। उदाहरण अलंकार सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात मनहो नील माने शेर पर आतप परियो प्रभात। उपमा जहाँ उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाए वहाँ उपमा अलंकार होगा। उदाहरण के लिए सुनि सुर सरे सम पावन बानी। प्रश्न संख्या 796 मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन डी लुप उपमा अलंकार। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला में लुप उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के दो प्रकार होते। पहला पूर्ण उपमा अलंकार जहाँ उपमा अलंकार के 4 अंगों विद्यमान होते वहाँ पूर्ण उपमा अलंकार होता है। जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, इस वाक्य में उपमा के 4 अंग विद्यमान है। लुप उपमा अलंकार जहाँ उपमेय उपमान वाचक और साधारण में कोई एक ही लुप्त हो जाए वहाँ लुप उपमा अलंकार होता है। जैसे मुख चंद्रमा के समान है, इस वाक्य में साधारण धर्म सुंदर लुप्त है। प्रश्न संख्या 797 जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो उस पंक्ति में अलंकार होता है। सलेश एक काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ होने पर सलेश अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय की अभेद संबंध हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार तथा एक ही शब्द के एक से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग किया जाना पर्ययमक अलंकार होता है। प्रश्न संख्या 798 सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है। समान वर्णों की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। प्रश्न में दी गई पंक्ति में सा वर्ण की आवृत्ति 3 बार हुई अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार का विधान हुआ। प्रश्न संख्या 799 जननी तो जननी भई विधि मन कछु ना बसाई में कौन सा अलंकार है? लटा अनुप्रास।
प्रश्न में प्रस्तुत पंक्ति में लटा अनुप्रास अलंकार है। जब किसी शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति हो परंतु अर्थ एक ही रहे, अर्थात आवृत्ति से अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, केवल अन्वय या तात्पर्य करने का अर्थ बदलते, वहाँ पर लटा अनुप्रास अलंकार होता है। छेक अनुप्रास में स्वरूप और क्रम से अनेक वचन की आवृत्ति एक बार होती है, जबकि वृत्ति अनुप्रास में एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार होती है। प्रश्न संख्या 800। अजो तरियों ही रहियो श्रुति सेवत एक रंग में अलंकार है श्लेष अलंकार। अजो तरियों ही रहियो श्रुति सेवत एक रंग, इस पंक्ति में श्लेष अलंकार है। जहाँ कोई शब्द एक से अधिक अर्थों में प्रयुक्त हुआ हो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। उपर्युक्त पंक्ति में श्रुति शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त हुआ, अतः यहाँ श्लेष अलंकार का विधान है। प्रश्न संख्या 801। कनक कनकते सौगुनी मध्यगाथा अधिकाय में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। उपर्युक्त पंक्ति में यमक अलंकार है। जहाँ एक शब्द की कई बार आवृत्ति होती है और उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। उपरोक्त पद में पहले कनक का अर्थ धतुरा और दूसरा कनक का अर्थ सोना, इस प्रकार भिन्न अर्थ होने के कारण यह यमक अलंकार है। प्रश्न संख्या 802। सूर सुर तुलसी शशि उडगन केशवदास और कवि खडोत सम जहाँ तहाँ करे प्रकाश, इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? यमक अलंकार का। सूर्य सूर्य तुलसी शशि उडगन केशवदास और कवि खडोत सम जहाँ तहाँ करे प्रकाश, पंक्ति में यमक अलंकार है। जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो तो यमक अलंकार होता है। यहाँ सूर्य शब्द दो बार आया जिसका एक अर्थ सूर्य एवं दूसरा सूर्यदास, अतः यहाँ यमक अलंकार है। अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है। उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की कल्पना की जाती है। विरोध न होते हुए भी उसका आभास होना विरोधाभास है। प्रश्न संख्या 803। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घाटी ये विश्व अनुजा वे हलदर के वीर, विश्व अनुजा और हलदर में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन सी श्लेष अलंकार। उपर्युक्त पंक्ति में श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार जहाँ किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वह श्लेष अलंकार होता है। श्लेष शब्द श्लिष्ट शब्द से निष्पन्न हुआ जिसका अर्थ होता है चिपका हुआ। श्लिष्ट शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके रहते हैं। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घाटी ये विष भनुजा वे हलदर के वीर। प्रतीप अलंकार जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए और कारण न दिया गया हो वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। प्रतीप शब्द का अर्थ विलोम विरोध या उल्टा, इस अलंकार में उपमा अलंकारों के विपरीत की स्थिति होती है। तरनी तनुजा नीर सुआद श्याम शरीर सम, तन मन की सब पीर दर्शन प्रसन्न ते दूरे। ब्याज स्तुति अलंकार जहाँ देखने या सुनने में तो निंदा प्रतीत हो पर वास्तव में हो प्रशंसा हो वहाँ ब्याज स्तुति अलंकार होता है। काशीपुरी की कुरीति महा जहाँ देह देह पुनि देह ना पाइए। यमक अलंकार यमक का अर्थ है युग्म या जोड़ा, जहाँ एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, यहाँ वहाँ यमक अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में यमक अलंकार का मूलधार शब्द आवृत्ति के साथ अर्थ की विभिन्नता है। खग कुल 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 सा बोल रहा, किस लय का
अंचल डोल रहा। प्रश्न संख्या 804। तरनी तनुजा तट तबा तरवल बहु छाए झुके कुल सोजल पर मनहित मनहु सुहाए। उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकार है। वृत्त अनुप्रास अलंकार। एक व्यंजन के अनेक बार आवृत्ति होने के कारण उक्त पंक्तियों में वृत्त अनुप्रास अलंकार होगा। पंक्तियों में ता की आवृत्ति कई बार हुई है। प्रश्न संख्या 805। सलेश अलंकार होता है। शब्द अलंकार। सलेश अलंकार शब्द अलंकार होता है। अलंकार तीन प्रकार के होते हैं। पहला शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार, तीसरा उभय अलंकार। शब्द अलंकार में शब्दों की लयात्मकता होती है, अर्थ की नहीं। प्रश्न संख्या 806। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। रोनित भृंग घंटावली झरित दान मधुरी मधुर नीर मंद मंद आवत चलियो कुजरो कुंज समीर। यमक अलंकार। उपायुक्त पंक्ति में यमक अलंकार है जहाँ एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो एवं अर्थ भी प्रत्येक बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। प्रश्न संख्या 807। जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसमें कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास से। अनुप्रास अलंकार जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार आवृत्ति होती है वह अनुप्रास अलंकार होता है। यमक अलंकार जहाँ एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो एवं अर्थ भी प्रत्येक बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। सलेश अलंकार। सलेश का अर्थ चिपकना, मिलना अथवा संयोग। जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वह सलेश अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। प्रश्न संख्या 808। राम हृदय जाके नाही विपत्ति सुमंगल ताई। राम हृदय जाके नाही विपत्ति सुमंगल ताई, इसमें कौन सा अनुप्रास है? ऑप्शन सी लटा अनुप्रास। उक्त पंक्तियों में लटा अनुप्रास है जहाँ शब्दों या वाक्यों की आवृत्ति समान हो और उसका अर्थ भी एक हो, केवल अन्वय करने पर तात्पर्य बदल जाए वहाँ लटा अनुप्रास होता है। प्रश्न संख्या 809। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन डी कक्कू व क्रुक्ति। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, इस पंक्ति में कक्कू व क्रुक्ति अलंकार है। इसमें सीता द्वारा स्वयं को कोमल तथा अपने प्रति राम को वन के योग्य होने का व्यंग्य किया गया है। प्रश्न संख्या 810। अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन सी सही नहीं है। चलिए सही कथन को देखते हैं। अलंकारों में काव्य सौंदर्य की वृद्धि होती है। बी अलंकारों में बिना काव्य रचना संभव नहीं। डी अलंकारों से काव्य में रोचकता और प्रभावशीलता आती है। अलंकारों की महत्ता के संबंध में यह कथन अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, सही नहीं है। अलंकारों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है परंतु यह काव्य सौंदर्य उत्पन्न नहीं कर सकते। प्रश्न संख्या 811। इनमें से जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण ना हो उसे छांटिए। ऑप्शन सी पंक्ति की संपूर्णता आवृत्ति। पंक्ति की संपूर्णता आवृत्ति अनुप्रास अलंकार का लक्षण नहीं, जबकि शेष दिए गए अन्य विकल्प अनुप्रास अलंकार के लक्षण है। प्रश्न संख्या 812।
जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहाँ होता है वृत्त अनुप्रास अलंकार। जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहाँ वृत्त अनुप्रास होता है। जैसे शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशाहु जाहि निरंतर गावे। यहाँ सा वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई है, अतः यहाँ वृत्त अनुप्रास अलंकार होगा। प्रश्न संख्या 813 बूंद आघात सेह गिरी कैसे खल के वचन संत सा जैसे में अलंकार है। अलंकार है ऑप्शन बी उदाहरण अलंकार। उभयनिष्ठ पंक्ति में उदाहरण अलंकार है। उदाहरण अलंकार जब दो वाक्यों में जिनका साधारण धर्म भिन्न हो किसी वाचक शब्द द्वारा समानता दिखाई जाती है तब वहाँ पर उदाहरण अलंकार होता है। प्रश्न में दी गई चौपाई बूंद आघात सेह गिरी कैसे खल के वचन संत सह जैसे का अर्थ है कि वर्षा की बूंद के आघात को पर्वत उसी प्रकार सहते हैं जिस प्रकार संत पुरुष दुष्ट के वचनों को सहन कर लेते हैं। यहाँ पर प्रथम वाक्य पर्वत का वर्षा के बूंदों का आघात सहन करने की, द्वितीय वाक्य संत पुरुषों द्वारा दुष्टों के वचन को सहना करना साधारण धर्म भिन्न होते हुए भी समानता दिखाई गई, अतः यहाँ उदाहरण अलंकार होगा। प्रश्न संख्या 814 किसी युक्ति के समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है। कव्यलिंग। किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कव्यलिंग अलंकार होता है। यहाँ किसी बात के समर्थन में कोई न कोई युक्ति या कारण अवश्य दिया जाता है। दृष्टांत अलंकार जहाँ उपमेय और उपमान तथा अनेक साधारण धर्मों में भीम प्रतिबिंब भाव हो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। प्रतिवस्तु उपमा अलंकार जहाँ उपमेय और उपमान को पृथक पृथक वाक्यों में एक ही समान धर्म दो भिन्न भिन्न शब्दों द्वारा कहा जाए वहाँ प्रतिवस्तु उपमा अलंकार होता है। प्रश्न संख्या 815 नित्य प्रति पुनई रहे आनंद औप उजास में अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। नित्य प्रति पुनई रहे आनंद औप उजास में अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार जब किसी वस्तु व्यक्ति आदि का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाए तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग सारी लंका जल गए निशाचर भाग। प्रश्न संख्या 816 सखी नील नवसर में निकला या हंस आहा तिरता तिरता अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता में रूपक अलंकार का कौन सा प्रकार प्रयुक्त हुआ। सांग रूपक। सांग रूपक अलंकार उपरोक्त पंक्ति में सांग रूपक अलंकार है जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप होता है तथा गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप कर दिया गया हो वहाँ संग रूपक अलंकार होता है। नील परिधान बीच सुकुमार खोल रहा मृदुल अध खुला अंग खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बन विष गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा अलंकार। नील परिधान बीच सुकुमार खोल रहा मृदुल अध खुला अंग खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बन विष गुलाबी रंग। उक्त पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ नायक नील परिधान पहने हुए नायिका के कांतिमय अंगों की तुलना नीले बादल के बीच कांतिमय बिजली
से करता है। दोनों के बीच समानता या तुलना करने के लिए जो वाचक शब्द आया है, जब उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार। जब इनका भेद रहित आरोपण हो तो रूपक अलंकार होता है। सलेश में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। प्रश्न संख्या 818। जगत जानियो जिमि सकल, सो हरे जानियो नाही। जो आखिन सब देखिए आखिन न देखी जाहि। उक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? उदाहरण अलंकार। जागत जानियो जेहि सकल, सो हरि जानियो नाही। जो आखिन सब देखिए आखिन न देखी जाहि। उक्त दोहे में उदाहरण अलंकार है। दृष्टांत अलंकार, जहाँ पहले कोई बात कहकर उससे मिली जुली बात द्वारा दृष्टांत दिया जाए लेकिन समानता किसी शब्द द्वारा प्रकट ना हो, वह दृष्टांत अलंकार होता। परि प्रेम नंदलाल के, मोहि न भावत भोग। मधुप राज मद पाई के, खीनन मांगत लोग। काव्य में जहाँ एक कथन की पुष्टि के लिए दूसरे कथन को उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया जाए, वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। इसमें जो, जैसे आदि का प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 819। जहाँ समान अर्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? समासोक्ति। समासोक्ति अलंकार, जहाँ समान अर्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाए, वह समासोक्ति अलंकार होता है। मिलहु सखी हम तावा, जाहि जहाँ जाई पुनि आउब नाही। सात समुद्र पार वादेसा, कित रे मिलब कित आवा संदेशा। व्यतिरेक अलंकार, जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए और उसका कारण भी दिया जाए, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। कुंदन को रंग फीको लागे, झलके अति आगिनी चारु गोराई। आखिन में अलसानी, चितौन में मंजू, विलसन की सरसाई। सह उक्ति अलंकार, जहाँ स सांग आदि वाचक पदों द्वारा बहुत से बातों का कथन एक साथ किया जाए, वहाँ सह उक्ति अलंकार होता है। जैसे प्रताप वीरता बढ़ाई, नाग घिनावहि संग सिगाई। विनय उक्ति अलंकार, जहाँ बिना रहित आदि शब्दों की सहायता से एक बिना दूसरे पदार्थ शोभित अथवा अशोभित कहा जाए, वहाँ विनय उक्ति अलंकार होता है। जीव बिनु देह नदी बिनु वारी, तेसहि नाथ पुरुष बिनु नारी। प्रश्न संख्या 820। निम्नलिखित में से अर्थ अलंकार कौन सा है? प्रतिवस्तु उपमा। अर्थ अलंकार उपमा, रूपक, प्रतीप, व्यतिरेक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, असंगति, विरोधाभास, विभावना, अतिशयोक्ति, प्रतिवस्तु उपमा, दृष्टांत, कविलिंग, अर्थ अंतर्न्यास, उदाहरण, शब्द अलंकार। उदाहरण समासोक्ति, अन्वयोक्ति और निदर्शना। यह सभी अर्थ अलंकार हैं। शब्द अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक, सलेश और वक्रोक्ति है। प्रश्न संख्या 821। तंत्रीनाद, कवित रस, सरस, राग, रति, रंग, अड बूढ़े बूढ़े
तीरे जे बूढ़े सब अंग। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार। इस दोहे में विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास अलंकार जहाँ विरोध न रहने पर भी विरोध का आभास वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे तंत्रे नाद कवित रस सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तीरे जे बूढ़े सब अंग। दृष्टांत अलंकार जहाँ उपमेय और उपमान के साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव दर्शित किया जाए तथा वाचक शब्द का उल्लेख न हो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे पागे प्रेम नंदलाल के हमें ना भावत भोग, मधुप राजपद पाए के भीख ना मांगत लोग। उपमा अलंकार जहाँ एक ही वाक्य में उपमेय और उपमान का सादृश्य अथवा साम्य प्रतिपादित किया जाए और विपरीत धर्म की कोई चर्चा ना हो वह उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। रूपक अलंकार जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। प्रश्न संख्या 822 इन कथनों के साथ उनके अलंकारों को सुमेलित कीजिए। वह आदमी नहीं हैवान है। अपहुंती अलंकार वे तो मानो देवता है। उत्प्रेक्षा अलंकार कही या उसकी चाल तो नहीं। भ्रांतिमान अलंकार आप तो साक्षात इंद्र है। रूपक अलंकार ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों को उनके अलंकारों के साथ सही सुमेलन इस प्रकार है। वह आदमी नहीं हैवान है। अपहुति अलंकार वे तो मानो देवता है। उत्प्रेक्षा अलंकार कहे या उसकी चाल तो नहीं। भ्रांतिमान अलंकार आप तो साक्षात इंद्र है। रूपक अलंकार यह अनुरागी चित्त की गति समझे नाही कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग ते तो उज्ज्वल होय। विरोधाभास अलंकार प्रश्न संख्या 827 वह सर इधर गणडिव गुंज से भिन्न, जैसे ही हुआ धड़ से जय द्रथ का उदर सिर छिन, वैसे ही हुआ। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अतिशयोक्ति है? अकर्म्य अतिशयोक्ति। उक्त पंक्तियों में अकर्म्य अतिशयोक्ति है। जहाँ पर कार्य कारण एक साथ घटित होते दिखाया गया हो वहाँ अकर्म्य अतिशयोक्ति अलंकार होता है। प्रश्न संख्या 824 जहाँ उपमेय और उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रस्तुत की जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु जानो मानो जानो मनाहु आदि उत्प्रेक्षा अलंकार के द्योतक शब्द है। उदाहरण था फूलो फूले भास फूले काश सकल मही छाई, जानु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। प्रश्न संख्या 825 तरनी के ही संग तरल, तरंग में तरनी डूबी थी हमारी। ताल में इसमें प्रयुक्त अलंकार ऑप्शन बी यमक। उक्त पदांश में यमक अलंकार है। इसमें सर्वप्रथम तरने का अर्थ सूर्य है जबकि दूसरे तरने का अर्थ नाव।
जब एक ही शब्द के दो अथवा दो से अधिक बार प्रयुक्त हो किंतु अर्थ अलग अलग हो वहाँ यमक अलंकार होता है। प्रश्न संख्या 826। माँ के सूची उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं। वैवाहिक कवि पंक्ति में मुख्य रूप से कौन सा अलंकार लक्षित हो रहा है? प्रतीप अलंकार। उपमेय में उपमान के हीनता का वर्णन होने पर प्रतीप अलंकार होता। उदाहरण था उपमेय माँ की सूची उपकारों का से उपमान निस्वार्थ साधना के हीनता का वर्णन है, अतः यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। प्रश्न संख्या 827। मुख्य कमल समीप सजे थे, दो किसलय दल पुरैन के। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। उपर्युक्त पंक्ति में रूपक अलंकार है। यहाँ मुख्य कमल अर्थात मुख रूपी कमल में रूपक अलंकार है, जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप करके उनकी एक रूपता का प्रतिपादन किया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। यहाँ पर उपमेय उपमान का रूप धारण कर लेता है। प्रश्न संख्या 828। निम्न पंक्ति में कौन सा अलंकार है? नाक का मोती अधर की कांति से, बीच डाडिम का समझ कर भ्रांति से। देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता अन्य सुख या कौन है? भ्रांतिमान अलंकार। उपर्युक्त पंक्ति में भ्रांतिमान अलंकार है। भ्रांतिमान अलंकार सादृश्य के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना भ्रांतिमान अलंकार है। संदेह अलंकार। जहाँ शब्द का ठीक से नीचे न होने के कारण उपमेय का उपमान के रूप में वर्णन किया जाता है, वह संदेह अलंकार होता है। निदर्शन अलंकार। जहाँ दो पदार्थों में भिन्नता होते हुए भी उपमान के द्वारा उनके संबंध की कल्पना की जाए, वहाँ निदर्शन अलंकार होता है। प्रश्न संख्या 829। खग कुल 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 सा बोल रहा रेखांकित शब्दों का अलंकार यमक। उपर्युक्त रेखांकित शब्दों में यमक अलंकार प्रयोग हुआ। जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो किंतु उसके अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। प्रश्न संख्या 830। उत्तरी नहाए जामुन जल जो शरीर सम श्याम, इस रस उदाहरण में अलंकार है प्रतीप। उत्तरी नहाए जामुन जल सो, शरीर सम श्याम में प्रतीप अलंकार है। प्रतीप अलंकार में उपमा अलंकार से विपरीत स्थिति होती है, अर्थात जहाँ उपमान का अपकर्ष वर्णित हो वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। प्रश्न संख्या 831। सम सुमरन सुखम कर, सुखद नाथोर, सी अंग सखी कोमल कनक कठोर। इस उदाहरण में अलंकार है व्यतिरेक। उपर्युक्त उदाहरण में व्यतिरेक अलंकार है। व्यतिरेक अलंकार उपमेय के उपमान से अधिकता या न्यूनता सूचित करने वाले अलंकार को व्यतिरेक अलंकार कहते हैं। उदाहरण था जन्म सिंधु पुनि बंधु, विष दिन मलिन सा कलंक, से मुख समता पाव किमी चंद्र बपुरो रंक। प्रश्न संख्या 832। सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन हवे जात अजो वह वा जामुन के तीर। इसमें उदाहरण में अलंकार है स्मरण अलंकार। उपर्युक्त उदाहरण में स्मरण अलंकार है। सादृश्य या
भी सादृश्य वस्तु के प्रत्यक्ष से पूर्व अनुभूत वस्तु का स्मरण अस्मरण अलंकार कहलाता है। जैसे चंद्र को देख मुख याद आता है। प्रश्न संख्या 833 तरनी तनुजा नीर सोहत श्याम शरीर सम में अलंकार है प्रतीप अलंकार। प्रश्न संख्या 834 मैं जो कहा रघुवीर कृपाल बंधु न होई मोर यह काला। इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है? अपहुति अलंकार। उपर्युक्त उदाहरण में अपहुति अलंकार है जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप निषेध सहित अथवा जहाँ पर वर्णन करते समय श्रोता गुप्त बात समझ जाता और उसका चतुराई से निषेध करके मिथ्या समाधान किया जाता वहाँ अपहुति अलंकार होता है। प्रश्न संख्या 835 रघुवर जैसे प्रताप के आगे चंद्रमंद रवि तपहि त्यागे। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार व्यतिरेक अलंकार? उपर्युक्त पंक्ति में व्यतिरेक अलंकार है। प्रश्न संख्या 836 मोम सा तन घुल चुका अब दीप सा मन जल चुका है। उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकार है पूर्ण उपमा अलंकार। उपर्युक्त पंक्ति में पूर्ण उपमा अलंकार है जहाँ उपमा के चार अंग मौजूद हो वहाँ पूर्ण उपमा अलंकार होता है। उक्त पंक्ति में मौम उपमान सा सादृश्यवाचक शब्द तन उपमेय घुलना समान धर्म है। प्रश्न संख्या 837 अलंकार के संदर्भ में मानवीयकरण से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन डी वह अलंकार जिसमें भावनाओं में मानव गुण व कार्य का आरोप किया जाए। अलंकार के संदर्भ में मानवीयकरण से अभिप्राय वह अलंकार जिसमें भावनाओं में मानवीय गुणों व कार्य का आरोप किया जाए। प्रश्न संख्या 838 निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार भेद नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है जबकि शब्द अलंकार अर्थ अलंकार उभय अलंकार यह तीनों अलंकार के भेद हैं। छंद अलंकार अलंकार के भेद नहीं अलंकार के तीन भेद है पहला शब्द अलंकार दूसरा अर्थ अलंकार और तीसरा उभय अलंकार। प्रश्न संख्या 839 जो रहीम उत्तम प्रकृति का करे सकत कुसंग चंद विषय व्याप्त नहीं लपटे रहत भुजंग। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? अर्थ अंतर न्यास अलंकार। उपर्युक्त दोहे में अर्थ अंतर न्यास अलंकार है जहाँ किसी साधारण बात को विशेष बात से तथा विशेष बात के साधारण बात से समर्थन किया जाए वहाँ अर्थ अंतर न्यास अलंकार होता है। प्रश्न संख्या 840 दुल्हिन अंगिया कहे ना दवाई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अतिशयोक्ति अलंकार। दुल्हिन अंगिया कहे ना दवाई पंक्ति में रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है जहाँ केवल उपमान के वर्णन से उपमेय का बोध कराया जाए वहाँ रूपक अतिशयोक्ति अलंकार होता है। प्रश्न संख्या 841 एक म्यान में दो तलवारें कभी ना रह सकती है किसी और पर प्रेम नारी या पति का क्या सह सकती है। इसमें अलंकार है दृष्टांत अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान तथा उनके साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती है किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती है। प्रथम पंक्ति का दूसरी पंक्ति में बिंब प्रतिबिंब भाव होने के कारण दृष्टांत अलंकार है। प्रश्न संख्या 842 आती है सुनिश्चित से क्यों लौट पड़ती ध्वनि मेरी टकराती विलखाती सी पगली सी देती फेरी। उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार।
उक्त पंक्ति में उपमा अलंकार है। जहाँ उपमेय व उपमान में समानता बताई जाए या तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। इन पंक्तियों में प्रतिध्वनि उपमेय तथा पगली पागल औरत उपमान। इसके अन्य उदाहरण पीपर पात सरिस मन डोला। दूसरा कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा व्यर्थ दराहो धनुवान कुठारा। प्रश्न संख्या 843। हे आमनीषा उगलता गगन घन अंधकार में अलंकार है मानवीयकरण अलंकार। दी गई पंक्ति में हे आमनीषा उगलता गगन घन अंधकार में मानवीयकरण अलंकार है। मानवीयकरण अलंकार जहाँ पर प्राकृतिक का निर्जीव या जड़ का मानव की तरह वर्णन किया जाए वहाँ मानवीयकरण अलंकार होता है। यहाँ पर उगलने का वर्णन मानव की तरह किया गया है अतः यह मानवीयकरण का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 844। निम्नलिखित पदांश में अलंकार है। झरनों का पानी लेकर गज छिड़क रहे मतवाले मानो जल बरस रहे हो सावन घन काले काले। उत्प्रेक्षा अलंकार। दिए गए पदार्थ में झरनों का पानी लेकर सावन घन काले काले पदार्थ में उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहाँ उपमेय के उपमान रूप में संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जबकि उपमा अलंकार जहाँ किसी प्रकार की समानता के कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु के समान कही जाए। सलेश जहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिनके एक से अधिक अर्थ होते हो वहाँ यमक अलंकार। जहाँ एक शब्द भिन्न अर्थों में एक से अधिक बार प्रयुक्त हो वह यमक अलंकार होता है। प्रश्न संख्या 845। निम्नलिखित कब अंशों में अलंकार है। रवि को चाहत सरोज ज्यों शशि को चाहत चकोर घन को चाहत मोर ज्यों त्यों तुम को मन मोर। ऑप्शन ए यहाँ पे उपमा और यमक अलंकार है। रवि को चाहत सरोज ज्यों शशि को चाहत चकोर घन को चाहत मोर ज्यों त्यों तुम को मन मोर। कब अंश में उपमा और यमक दोनों अलंकार है। जहाँ एक वस्तु का दूसरी वस्तु से समानता कही जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। और मोर शब्द दो बार आया है एक का अर्थ मयूर तथा दूसरा का अर्थ मेरा अतः यमक अलंकार है। प्रश्न संख्या 846। कर सरोज जयमाल उठाई प्रेम विवश पहिराई न जाई। उपर्युक्त पंक्ति में निहित प्रमुख अलंकार है रूपक। कर सरोज जयमाल उठाई प्रेम विवश पहिराई न जाई। उपर्युक्त पंक्ति में रूपक अलंकार है। कर उपमेय में सरोज उपमान में भेद रहित आरोपण होने के कारण रूपक अलंकार है। प्रश्न संख्या 847। निम्नलिखित कब अंशों में अलंकार है। हीरे सा हृदय हमारा कुचला शिरीष कोमल ने। ऑप्शन डी उपमा और अनुप्रास अलंकार है। हीरे सा हृदय हमारा कुचला शिरीष कोमल ने। कब अंश में हृदय उपमेय की तुलना हीरा उपमान से होने के कारण उपमा तथा हा वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है अतः डी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 848। निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है। ऑप्शन डी नहीं है जबकि कारण माला माला दीपक और एकावली यह तीनों श्रृंखला मूलक अलंकार है। कविलिंग श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं बल्कि यह न्याय मूलक अलंकार है। कविलिंग अलंकार जहाँ युक्ति द्वारा कारण देखकर पद या
वाक्य के अर्थ का समर्थन किया जाता है वह कवलिंग अलंकार होता है। जहाँ पर क्रम से या श्रृंखलाबद्ध वर्णन इस प्रकार से हो कि आगे के लिए कड़ी या माला बनती जाए, वहाँ पर कारण माला, माल, दीपक और एकावली अलंकार होता है। प्रश्न संख्या 849। उत्तरी नहाए जामुन जल जो शरीर सम श्याम पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन बी प्रतीप अलंकार। प्रस्तुत पंक्ति में प्रतीप अलंकार है। प्रतीप का आशा उल्टा अथवा विपरीत होता है। प्रस्तुत पंक्ति में उपमेय श्याम के शरीर की नीलिमा को उपमान बताया गया। उपमा अलंकार जहाँ गुण, धर्म या क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होती है। और विशेष उक्ति अलंकारों के कारण के अभाव में भी कार्य हो रहा होता है। प्रश्न संख्या 850। सम सुमरन सुखम कर सुखद न थोर से अंग सखी कोमल कनक कठोर। इस छंद में प्रयुक्त अलंकार व्यतिरेक। इस छंद में व्यतिरेक अलंकार प्रयुक्त है जहाँ उपमान की अपेक्षा अधिक गुण होने के कारण उपमेय का उत्कर्ष और वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। प्रश्न संख्या 851। निर्भरे नित्य परति रहे ताऊ न प्यास बुझाई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विशेष उक्ति अलंकार। इस पंक्ति में विशेष उक्ति अलंकार है। विभावना में कारण न होने पर भी कार्य होता है, जबकि विशेष उक्ति अलंकार वहाँ होता है जहाँ कारण उपस्थित होने पर भी कार्य न हो। मित्रों, कवि शास्त्र से संबंधित जितने भी प्रश्न थे वह आज की क्लास में समाप्त हो चुका है। अब हम नए टॉपिक लेकर आएंगे। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। हरि ओम।